दोस्तों सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण को बहुत सारे टीवी चैनल्स पे लाइव दिखाया जा रहा है। कल का जो सोलर एक्लिप्स हुआ है उसमें यूएस में क्या हुआ है, कई जगह तो 10-10 घंटे तक ही एक्लिप्स रहा। अब एक्सपर्ट्स दोस्तों क्या कहते हैं कि सोलर मैक्सिमम का चरण इन्होंने जो पहले से प्रेडिक्शन लगाया था उससे 1 साल पहले ही शुरू हो गया इस साल वाला, लेकिन जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बीते 2 महीनों से जो सौर मंडल में गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सूरज पर बहुत सारे सनस्पॉट जिनसे लगातार एक्स श्रेणी की सौर लपटें निकल रही थी। ये सबसे शक्तिशाली सौर विस्फोट होते हैं। ये 2024 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है दोस्तों, जो कि अभी शुरू हुआ है। आपको बता दें, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, साउथ अमेरिका की उत्तरी भाग, कनाडा, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में ये पूरा सूर्य ग्रहण नजर आएगा। आपको बता दो कि नियाग्रा फॉल्स इलाके में जो पूरा सूर्य ग्रहण लगा ना कल, उससे वहां के सबसे खूबसूरत नजारे देखे गए, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंच रहे थे। भीड़ को देखते हुए शहर ने बहुत सारी तैयारियां की और इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी। आपको बता दूं कि कनाडा के ओंटारियो में स्थित नियाग्रा फॉल्स क्षेत्र में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगा वो सूर्य ग्रहण 1979 के बाद ओंटारियो में लगने वाला पहला ग्रहण होगा। नियाग्रा फॉल्स को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से घोषित किया गया था, जिसे देखते हुए वहां 10 लाख लोग देखने पहुंचे ग्रहण को। अमेरिकन टीवी चैनल नेशनल ज्योग्राफिक ने कहा कि नियाग्रा फॉल्स क्षेत्र से पूरा जो सूर्य ग्रहण है उसका बेहद खूबसूरत नजारा दिखेगा, जिसके बाद से ही कनाडा के बहुत सारे इलाकों से लोग यहाँ पहुंच गए और सबने वो बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस किया। आपको बता दें, ये जो सोलर एक्लिप्स था ये 8 अप्रैल की रात 9:12 पे शुरू हुआ और इसका जो ड्यूरेशन चला 5 घंटे 10 मिनट का चला। ये ग्रहण रात को 2:22 पर खत्म हो गया। अब आपको कहानी सुनाता हूँ। आज से करीब 500 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र एक बहुत ही मेजर पिलग्रिमेज सेंटर था। वहां पे एक बहुत ही बड़ा मेला लगा था सोलर एक्लिप्स के दिन, यानी सूर्य ग्रहण के दिन। गुरु नानक जी और उनके दोस्त भाई मर्दाना वहां उस मेले में गए हुए थे। उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा बिलीफ सिस्टम चलता था कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण हो रहा है तो कोई खाना नहीं खाना चाहिए। जब गुरु नानक वहां पहुंचे तो उन्हें डियर मीट ऑफर किया गया, यानी हिरण का मांस ऑफर किया गया खाने के लिए। अब गुरु नानक जी के कोई फर्क तो करते नहीं थे एक या दूसरे टाइप के खाने में, तो उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस मीट को रोस्ट किया जाने लगा खाने के लिए, लेकिन मेले में आए जब आसपास बैठे लोगों ने ये होते हुए देखा तो वह हैरान हो गए। सूर्य ग्रहण के टाइम पे कोई खाना पका रहा है, वो भी कोई नॉर्मल खाना नहीं, मीट खाने पका रहा है। कुछ लोग बहुत ही गुस्सा हो गए, कुछ लोगों ने धमकियां देनी भी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने कहा कि हम गुरु नानक को मार डालेंगे। अब ऐसा क्यों किया दोस्तों, वो तो हम वीडियो के बाद में आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि सुपरस्टिशन जो है, ऐसे अंधविश्वास जो है वो आज भी बड़े कॉमन है। स्पेशली जब भी कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाता है कि सोलर एक्लिप्स के दिन यू शुड नॉट ईट एनीथिंग, आपका ये खराब हो जाएगा स्वास्थ्य वगैरह, तो उसमें और ज्यादा लोग विश्वास करने लग जाते हैं। टीवी पे आते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सोना नहीं चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ढेरों ऐसे सुपरस्टिशंस माने जाते हैं। अब दोस्तों कल के दिन यानी 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स था, जो कि हमारे इंडिया से तो विजिबल नहीं था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से दिख सकता था ये, और ब्लाइंड पीपल भी इसको देख सकते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम समझेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये लगते कब हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। और सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो रह जाता है। और राहु और केतु क्या होते हैं, इसका क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट समझते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं दोस्तों, जब किसी आकाशीय पिंड यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है, तो ये जो ढकने की घटना है इसको कहते हैं एक्लिप्स, यानी ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अब 2 तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ये कब लगता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी सूर्य का प्रकाश धरती की ओर आ रहा होता है और उसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो हमें सूरज का हिस्सा दिखता नहीं है, तो कुछ हिस्सा सूरज का हमें नहीं दिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी को ये चांद बीच में ही रोक लेता है और चांद की परछाई धरती पर पड़ने लगती है। ये परछाई लगभग 50 किलोमीटर धरती के एरिया में पड़ती है। जिस देश में परछाई पड़ती है, पृथ्वी के जिस देश में, उस देश में हम लोग कहते हैं कि वहां से सूरज नहीं दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण भी 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, पार्शियल, एन्युलर और टोटल। अब एक बात बताइए आप, ये जो चंद्रमा है ये डायरेक्ट यहाँ तो आने क्या होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो पहले थोड़ा सा हिस्सा ढका होगा, फिर आधा ढका होगा, फिर कंप्लीट ढक गया होगा। तो इसीलिए
अगर बहुत कम ढका है तो पार्शियल, ज्यादा ढका है तो एनुलर, और पूरा का पूरा ढक गया है कंप्लीट तो उसे हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। एनुलर और टोटल में ज्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों। एनुलर में हल्की छोटी सी जगह छूट जाती है और टोटल में पूरा ढक जाता है। ज्यादातर हमको पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण में हमेशा आप याद रखिएगा कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता है और उसकी परछाई कितने किलोमीटर पर उड़ती है, मैंने आपको पहले बताया था 50 किलोमीटर पर। और ये परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती रहती है, क्योंकि हम लोगों की पृथ्वी का जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की साइड होता है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। सूर्य ग्रहण जल्दी इसलिए खत्म हो जाता है दोस्तों क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज भाग रही होती है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी ये डिस्टेंस आपस में हट जाते हैं, क्योंकि धरती और चंद्रमा की जो स्पीड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर धरती से हमें सूर्य भी दिखाई देने लग जाएगा और चंद्रमा पे भी प्रकाश आ जाएगा। तो ऐसी घटना, ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म इसलिए होता है क्योंकि एंटी क्लॉक घूम रहा है, पृथ्वी भागी इस साइड में और चंद्रमा भागा इस साइड में, टोटल प्रकाश आने लगा और सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड का ही हो सकता है, लेकिन जो 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा वो 5 घंटे 22 मिनट का लगा दोस्तों। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। लेकिन जो टोटल डार्कनेस है ना वो कुछ ही मिनट्स की होती है, ये मैं कह रहा हूँ। अब सूर्य ग्रहण जब भी लगता है दोस्तों अमावस के दिन लगता है। अमावस को हम लोग कहते हैं न्यू मून। उस दिन चांद पूरी तरह से काला होता है, उसे हम अमावस की रात कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ जरूर रही है, लेकिन वो चंद्रमा के पीछे की साइड से पड़ रही है। यानी जो चंद्रमा हमें धरती से दिखाई देता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में हमें तो चांद फ्रंट वाला दिखेगा। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस वाले दिन तो हमें सूर्य नजर नहीं आता है। अब इसका दोस्तों प्रभाव भी बहुत गलत होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि इसका आंखों पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, आंख की रोशनी भी जा सकती है आपकी। दूसरा, टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, सूरज की रोशनी नहीं आती है। अब समझ लेते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लूनर एक्लिप्स। ये सोलर एक्लिप्स है, वो लूनर एक्लिप्स है। होता क्या है कि चंद्रमा जो होता है वो साइड में आ जाता है घूमते घूमते और बीच में आ जाती पृथ्वी। तो पृथ्वी से सूरज पूरी तरह से दिख जाता है, लेकिन ये पृथ्वी सूरज से उस प्रकाश को रोक देती है जो चंद्रमा तक जा रहा होता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है। इससे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण जो होता है वो बहुत ही लंबे समय तक होता है, 3 से 4 घंटे तक हो सकता है। 3 घंटा 28 मिनट तक तो ये रहता ही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन इसी के पीछे पीछे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब जब तक पृथ्वी बीच में रहेगी चंद्रमा पर प्रकाश कम पड़ेगा और ये चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण का रीजन ये है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे जा रही है और ये भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये कुछ देर तक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, इसीलिए इसमें टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है। और वहीं अगर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण में टाइमिंग तो बहुत ही कम होती है। कल वाला जरूर 5 घंटे 22 मिनट रहा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मून जो है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन का क्या है? सूरज क्या अपनी जगह स्टिल बैठा रहता है? नहीं, सन भी एक्चुअली में रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। इनफैक्ट सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम हमारा रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि धरती क्यों गोल गोल चक्कर काटती रहती है सन का? इसके पीछे रीजन है कि हमारा जो सोलर सिस्टम का 99.8% जो मास है ना वो सारा सन में ही है, और इतने मास की वजह से सन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल पोल अट्रैक्ट करता है सारे प्लैनेट्स को। लेकिन इस फोर्स की वजह से धरती सीधा ही जाके सूरज से क्यों नहीं टकरा जाती है? इसके पीछे का रीजन है कि धरती की अपनी खुद की भी स्पीड है, और ये जो स्पीड धरती की ये साइडवेज है सन के कंपैरिजन में। ये साइडवेज मोमेंटम बनाता है। स्पीड बहुत तेज है, 67,000 माइल्स पर आवर, यानी 30 किलोमीटर एवरी सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो साइडवेज मोमेंटम है उसकी वजह से ये बैलेंस रहता है। अगर ये नहीं होता तो धरती हमारी सन से जाके कोलाइड कर जाती। अब मैंने आपको बताया था कि सूरज जो है मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, उसके बीच में क्या है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है,
जिसकी वजह से सन गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के। एक सवाल जो दिमाग में आपके आएगा कि हमारा जो मून है ये धरती के अराउंड क्यों चक्कर लगाने लगता है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं चक्कर लगाता है? लेकिन एक बार सोच के देखो दोस्तों, ये मून जो है एक्चुअली सिर्फ धरती के अराउंड ही चक्कर नहीं लगा रहा, क्योंकि धरती गोल गोल सन के अराउंड घूमती है तो मून भी सन के अराउंड ही घूमता है धरती के चक्कर लगाते हुए। वो अपनी स्पाइरल ऑर्बिटल पाथ है इसका। अब इन्हीं सब गोल गोल चक्करों के बीच में कई बार क्या होता है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आए कि धरती इनके बीच में आ गई, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो जब धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है तो इसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और जब मून धरती और सन के बीच में आ जाता है तो उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।